नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 13 जून 2024 को ज्ञान व धन के ग्रह गुरु सौंदर्य व समृद्धि के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 20 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद फिर 28 नवंबर 2024 से अगले साल के शुरुआत तक वक्री अवस्था में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आप सभी कर्क राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करेगा। जी हाँ, आने वाले 20 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आप सभी कर्क राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन जिनकी भी उम्र कर्क राशि के जातकों की 45 साल से लेकर के 50 साल के बीच में है या फिर 60 साल से लेकर के 75 साल के बीच में है, उनके ऊपर बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव अन्य की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ग्रोथ का कारक ग्रह कहा गया है, अर्थात बृहस्पति जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं उसके गुणों में वृद्धि कर देते हैं। और यह जो रोहिणी नक्षत्र है ना दोस्तों, यह चंद्रमा का नक्षत्र है जो स्वयं सुख समृद्धि और सौंदर्य का कारक है। अतः जितने भी लोग क्लॉथिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, उन सभी लोगों के ऊपर इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव अन्य की तुलना में थोड़ा अधिक ही देखने को मिलेगा। यानी कि इन सेक्टर में जो लोग नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस व्यापार करते हैं, वे लोग आगे बढ़ने की कुछ अवश्य ही अच्छी उम्मीद इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह परिवर्तन आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है, अर्थात आपके लाभ भाव में चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, जो आपकी राशि के ही स्वामी होते हैं। तो यह बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा एक तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के मित्र होते हैं। तो ऐसे में मित्र के नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर करना, वह भी आपके लाभ भाव से, तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दरमियान धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। 11वां भाव धन के साथ साथ हमारे मित्रों का, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। तो सभी बड़े लोगों से आपको आशीर्वाद और सहयोग जरूर मिलने वाला है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। आप जिसको भी सलाह देंगे, जो भी सलाह देंगे, वह सलाह उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आपकी भी बड़ी तरक्की होगी, क्योंकि जो भी लोग आपसे सलाह लेंगे वह आपको आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग प्रदान करेंगे और इसका आपको मॉनेटरी बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप टीचर हैं, लॉयर हैं, तो इसका जरूर फायदा आपको इस समयावधि में मिलने वाला है। यहाँ से बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि आपकी साझेदारी का स्थान होता है, विवाह का स्थान होता है। तो निश्चित तौर पर इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों का भी आगमन होगा। जीवन साथी से विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। और अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको देवगुरु बृहस्पति धन प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि,
अतः संतान को लेकर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। संतान की तरक्की आपको देखने को मिलेगी। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी अगर आपकी कुंडली में वर्तमान समय में अनुकूल ग्रह दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति आपको होगी। बाकी आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ अपनी पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। साथ ही साथ आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही होगी। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बौद्धिक क्षमता को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति को गति का कारक ग्रह कहा गया, ज्ञान का कारक ग्रह कहा गया, और चंद्रमा चंचल ग्रह हैं, इसलिए इन्हें भी गति का कारक ग्रह कहा गया। और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जितने भी लोग लॉजिस्टिक फार्म में काम करते हैं, ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए यह परिवर्तन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को ही रस पर अधिकार दिया गया, अर्थात रस यानी कि खाना। तो ऐसे में जो भी लोग खाने पीने की वस्तुओं का काम करते हैं, फूड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ चंद्रमा को धातुओं पर, बहुमूल्य रत्नों पर अधिकार दिया गया, इसलिए जो लोग सोने चांदी का काम करते हैं, इन सेक्टरों में चाहे बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, उन सब के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, चाहे ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो या फिर अथर्ववेद, तीनों के अनुसार सूर्य अन्न और औषधि में आत्मा डालता है, तो वहीं चंद्रमा प्राण डालता है। इसलिए चंद्रमा को औषधियों का राजा कहा गया, यानी कि चंद्रमा को औषधियों पर अधिकार दिया गया। इसलिए जब चंद्रमा की किरणें मेडिसिन्स के ऊपर पड़ती है तो उसमें हीलिंग का पावर बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग भी मेडिसिन्स के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रमा स्वयं धन के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति तो धन है ही। तो ऐसे में जो लोग फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब को इस गोचर काल के दरमियान विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, देखिए, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और बृहस्पति इस रोहिणी नक्षत्र के भी चारों चरण में गोचर करते हुए अलग अलग प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जैसे कि इसमें 4 नवमांश आते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। पहले नवमांश में देवगुरु बृहस्पति 13 जून से लेकर के 30 जून तक रहेंगे। तो इस समयावधि में टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ट्रेवल इंडस्ट्री से आपको लाभ देंगे। जी हाँ, आपको आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जबकि 1 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के बीच दूसरे नवमांश वृषभ नवमांश में रहेंगे। तो जो लोग फूड सेक्टर, फाइनेंस के सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ देखने को मिलेगा। तीसरे नवमांश अर्थात मिथुन नवमांश में 17 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के मध्य तक रहेंगे। तो ऐसे में एडवाइजरी, मीडिया, फाइनेंस, एजुकेशन के सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिलेगा। जबकि अंतिम नवमांश कर्क नवमांश में देवगुरु बृहस्पति 4 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक रहेंगे। यहाँ पर अंतिम नवमांश में इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कार्य और फाइनेंस के सेक्टर, ज्वेलरी के सेक्टर में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। बस सावधानी के रूप में ज़्यादा लोलुपता से बचिए, कामुकता से बचिए, और उपाय के रूप में इस नक्षत्र परिवर्तन को अपने लिए अनुकूल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का आप जाप कीजिए। जी हाँ, साथ ही साथ आप 2 मुखी, 5 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। तीनों रुद्राक्ष को मिला करके अपने गले में धारण कर लीजिए, आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।